हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर जो 5th यूनिट है उससे चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बेटा, अगर कहा जाए कि पूरे कोर्स का सबसे आसान चैप्टर कौन सा है तो वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, इस चैप्टर की खास बात यह है कि ये फर्स्ट ईयर में तो है ही, ये बीकॉम सेकंड ईयर में भी जाके कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक के अंदर दोबारा से यही क्वेश्चंस यही टॉपिक आ जाता है। तो यानी कि इस साल भी 20 नंबर, अगले साल भी 20 नंबर। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। एक तो आसान है, दूसरा इस साल भी 20 नंबर आएंगे, अगले साल भी 20 नंबर आएंगे, तो बढ़िया से पढ़ ली फिर तो, है ना। चैप्टर भी छोटा ही है, ज्यादा सवाल नहीं करने, 7-8 सवाल करने हैं चैप्टर के अंदर और गिनती के 3-4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। चलिए बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है क्या। आओ बेटा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करते समय हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैक में चलते हैं, पुराने समय में चलते हैं और 11th क्लास की बात याद करते हैं। वहां पर ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट का एक सवाल आया करता था। ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, कुछ एडजस्टमेंट्स होती थी, फिर बोलते थे ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट बनाओ। याद है, ट्रायल बैलेंस के हमेशा बाहर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू लिखी होती थी। ओपनिंग स्टॉक हमेशा अंदर होता था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा बाहर लिखी होती थी। कभी सोचा है क्यों बाहर होती थी वो? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे अलग से क्यों दे रखा होता था? कोई आइडिया? नहीं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो होती है ना, ये वैल्यू हमेशा कैलकुलेट की जाती है। टी शेप अकाउंटिंग का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होती, जैसे डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, ये इन सब से क्लोजिंग बैलेंस निकलता है लेजर अकाउंट बना के। लेकिन स्टॉक की जो वैल्यू होती है हमेशा खुद कैलकुलेट की जाती है कि अच्छा 31 मार्च की रात को जब शटर डाउन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उस समय हमारे पास गोडाउन में कितना सामान रखा है। ये जो सामान रखा है, इस सामान की कीमत खुद कैलकुलेट करता है। अच्छा, ये 4 पीस रखे ये इतने वाले हैं, ये 15 पीस रखे ये इतने वाले हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। जब कैलकुलेट होती है तो उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वो वैल्यू कैसे निकाली होती है, यानी वहां जो दे रखी होती थी वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे हुई, वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। यानी वहां पे जो वैल्यू दे रखी होती थी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो कैसे निकाली वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। आपके कोर्स में 3 या 4 ही में से 4 तरीके हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। सेकंड ईयर में और भी पढ़ोगे आप, हीफो, नीफो, बेस स्टॉक मेथड, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। लेकिन खैर बेस जो है 4 है हमारे। पहले मैं बात करता हूं कि ये फीफो लीफो मेथड है क्या। ठीक है, बात करें फीफो मेथड और लीफो मेथड। देखो बेटा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इसके अंदर अगर हम बात करें, दो मेथड जो फेमस है जिससे बच्चे को हमेशा ये चैप्टर याद रहता है, फीफो मेथड और लीफो मेथड। फीफो मेथड क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लीफो मेथड क्या कहता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ फीफो मेथड का कि एक गोडाउन में जो माल पहले आ रहा है वो माल पहले बाहर जाएगा। ठीक है। और लीफो मेथड का मीनिंग क्या हुआ कि जो माल बाद में आ रहा है वो माल पहले आउट होगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर को समझते के समय आप ये ना समझें कि सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। एक्चुअली जो इन्वेंट्री होती है, आपको रॉ मटेरियल की बात चलती है। यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है फैक्ट्री में। ये मान लो कि ये मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्हाइट कलर के स्कूल शर्ट्स बनाता हूँ, बच्चों की यूनिफॉर्म, केवल शर्ट्स बनाता हूँ, यूनिफॉर्म की जो व्हाइट कलर की शर्ट्स होती है। ठीक है। तो अब मेरे को वो शर्ट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो क्या होगा? कपड़े की थान, जो सारी किस कलर की होंगी? व्हाइट कलर की। तो यहाँ पे आपको ये स्टोर रूम दिख रहा है, ये अपनी पूरी फैक्ट्री है जहाँ पे दर्जी बैठा है, टेलर मास्टर है, कटिंग करने वाला है, पैकिंग करने वाला है, अलग अलग लोग बैठे हैं सारे। और ये मेरा वो स्टोर रूम है, दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है? सारा शर्ट या कपड़े की थान, कपड़े की थान रखी हुई है। ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कपड़े की थान वाले स्टोर रूम की जाती है। आगे बात समझ में? इसके बाहर ये गार्ड बैठा है चेयर पे, दिख रहा है आप लोगों को? इस गार्ड का एक काम है क्या, जो आप लोगों को सिखाया जाएगा। ये गार्ड क्या करने वाला है बेटा? ये गार्ड जब भी माल आएगा तो रिकॉर्ड करेगा, जब भी माल यहाँ से जाएगा तो रिकॉर्ड करेगा। बेटा पता है, जब माल आता है ना फैक्ट्री के अंदर, तब हमें क्वांटिटी भी पता होती है, कितने क्वांटिटी में माल आया, और उसका रेट भी पता होता है, क्योंकि बिल आया, परचेज किया तो बिल भी आया होगा। बिल में क्वांटिटी भी होती है, रेट भी होती है, अमाउंट भी होती है, कितने रुपए का आया, यानी उसने सब लिख दिया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और क्या किया? लेबर से सामान उठवा के जचवा दिया। यहाँ पे कपड़े की थाने के ऊपर एक के ऊपर एक रखा जा रहा है। आगे बात समझ में? अब जब स्टोर से कोई सामान मांगने आया, मान लो टेलर मास्टर आया, उसने कहा कि आज मुझे 4 थान दे दो, आज कपड़े सीने हैं। तो वो क्या करेगा? 4 थान उठा के
दे देगा। 4 थान उठा के देते समय क्या उसको ये मालूम है कि उसने जो थान दी है वो कौन से रेट वाली है? बेटा पूरे साल जब माल खरीदा होगा तो सेम रेट पे आता है या रेट बढ़ते घटते रहते हैं? बढ़ते घटते रहते हैं। यानी जब उसने 4 थान उठा के दी, उसको क्या ये पता है कि ये जो थान उठा के दिया वो कौन से रेट वाली दी है? वो रेट कैसे पता होगा? सारी कपड़े की व्हाइट कलर की थान है, सारा एक दुकान से माल आ रहा है, लेकिन कभी अच्छा मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवा रखा है, कल डलवाया था 70 रुपए 97 रुपए, आज 98 रुपए पे डलवाया, क्या उसमें से छाट सकते हो 97 वाला कौन सा और 98 वाला? नहीं छाट सकते ना आप उसके अंदर। उसी तरह कपड़े में से छाट पाओगे कि कौन से वाला माल पहले गया है कौन सा बाद में गया है? नहीं। तो यहाँ पे हम अजम्पशन लेते हैं, यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी क्या है? केवल अजम्पशन बेस्ड है कि आप कौन से अजम्पशन ले रहे हो, फीफो या लीफो। फीफो कहता है कि सर मैंने गार्ड को बोला हुआ है कि जो माल सबसे पहले आया हो पहले वो उठा के भेजा कर दर्जी के पास। क्यों? पड़े पड़ा पीला हो जाएगा। अगर वो नीचे पड़ा रहा, जो माल पहले आया था अगर वो नीचे पड़ा रहा तो पड़ा पड़ा क्या होगा? पीला हो जाएगा। तो इसलिए तो क्या किया कर, जो माल पहले आया हो वो पहले निकाला कर, जो बाद में आया उसको रखा रख, क्योंकि पुराना ज्यादा माल पुराना होता जाएगा तो वो पीला हो जाएगा, कपड़ा बेकार हो जाएगा। वो आ रही है बात समझ में? तो मैंने उसको क्या बोला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आता है तो पहले वो भेजा कर। तो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि जो माल पहले भेज रहा हूं इसका मतलब ये वो माल है जो पिछले रेट से आया था, जो सबसे पहले वाले रेट से आया था। हाँ या ना? समझ गया? दूसरा मेथड क्या है, मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं था, मैंने उसको कुछ बोला नहीं था कि कपड़ा कौन सा उठा के भेजा कर। तो पता है एक नॉर्मल इंसान की क्या आदत होती है, यहाँ पे मान लो आज 4 कपड़े की थान रखी है, आज 10 थान और आ गई, तो क्या करोगे, 4 के ऊपर 10 रखवा दोगे, 14। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से दर्जी मांगने आया 2 थान, उसने क्या बोला कि गार्ड साहब 2 थान दे दो, तो गार्ड साहब बताओ कौन सी वाली 2 थान उठा के देंगे? गार्ड साहब ऊपर वाली उठा के देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल बाद में आया था, लास्ट मतलब जो लेट आया था, वो माल पहले उल्टा जा रहा है। आ रही है बस समझ में? तो ये मेथड होता है लीफो मेथड। तो इसमें हम क्या मानते हैं कि जो माल लेट आया है उसका रेट पकड़ लो गार्ड, क्योंकि गार्ड को तो रेट नहीं पता ना, तो गार्ड क्या करेगा, सर मेरी तो आदत है जो माल सबसे ऊपर रखा होता है वो पकड़ाता हूं, तो जो माल सबसे ऊपर रखा है इसका मतलब जो लेट आया है उसका रेट पकड़ लेता हूं। और जब मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि तू पुराने वाला माल निकाला कर जो फर्स्ट आया हो, तो इसका मतलब वो कौन सा रेट पकड़ेगा, जो माल पहले आया था उसका रेट पकड़ेगा। हाँ या ना? ठीक है। इसी के अलावा 2 मेथड और हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज में क्या करेंगे, टोटल अमाउंट हम बोलेंगे सारा माल कितने का, सर 12000 का। टोटल कितनी थान है, सर 12 थान है, तो एक थान कितनी की हो गई, 1000 की। वेटेड एवरेज कर देंगे। सिंपल एवरेज में क्या बोलेंगे, सर एक थान आई थी 900 रुपए की, दूसरी आई 1100 रुपए की, 2 बार लॉट में माल आया, एक बार 900 रुपए का लॉट आया, एक बार 1100 रुपए का लॉट आया, तो हम बोलेंगे एवरेज रेट क्या हो गया, 900 रुपए और 1100 रुपए जोड़ दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो 2000 को 2 से डिवाइड करो कितना हो गया रेट, 2, तो 1000 रुपए का। आ रही है बात समझ में? तो ये 3-4 मेथड पढ़ने हैं। आज की हमारी प्रॉपर क्लास फीफो लीफो पे रहेगी। ठीक है, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज नेक्स्ट में करें। एग्जांपल नंबर 2 निकालो। अब इसमें भी 2 चीजें होती हैं, एग्जांपल 1 अभी क्यों नहीं करवा रहा हूं, पहले एग्जांपल 2 करवा रहा हूं, बाद में इसी फिगर सेम फिगर से एग्जांपल 2 और 1 की। एग्जांपल 1 करेंगे, वो भी फीफो लीफो का ही है, लेकिन 2 अलग-अलग बातें हैं। ये है परपेचुअल मेथड, वो है पीरियोडिक मेथड। असल ये परपेचुअल और पीरियोडिक क्या होता है, परपेचुअल का मतलब होता है कि ये जो गार्ड बैठा है ना, ये डेली रिकॉर्डिंग कर रहा है, यानी जब माल आ रहा है उस दिन भी रिकॉर्ड कर रहा है, जब माल जा रहा है उस दिन भी रिकॉर्ड कर रहा है, यानी डेली स्टोर्ड लेजर अकाउंट बना रहा है। परपेचुअल का मतलब होता है डेली, लगातार रिकॉर्ड करना। और एक होता है पीरियोडिक का मतलब, सर मैं तो माल आ रहा था तो बिल लेके रखता जा रहा था, जब गार्ड ने मांगे तो कागज पे लिख लिया 2 भेजे 4 भेजे 4 भेजे, ठीक है, आज तो सर साल के लास्ट में ये माल बचा है आप देख लो, अब मुझे नहीं पता कौन सा रेट था क्या था, आप तो अपने हिसाब से कर लो। पीरियोडिक यानी एक पीरियड खत्म होने के बाद, यानी मान लो 3 महीने 12 महीने या 1 महीने के बाद वो बोलता है सर सामने ये माल पड़ा है, आप अपने हाथ हिसाब से डिसाइड कर लो ये परचेज बिल है। मैंने तो कोई डायरी वायरी बनाई नहीं, मेरा काम गार्ड है, मैं तो उठा के रख देता हूँ, उठा के दे देता हूँ, बस इतना काम है। पीरियोडिक मेथड में क्या करता है, वो डेली की टेबल नहीं बनाता, 31 मार्च को बोलता है सर मेरे पास तो इतनी क्वांटिटी पड़ी है, 12 यूनिट पड़ी है, अब आपको जो भाव लगाना है लगा लो, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, मैं अकाउंट्स वगैरह नहीं जानता हूँ। समझ रहे हो? तो अभी पहले क्या पढ़ रहे हैं, परपेचुअल, फिर हम इसी सवाल को करेंगे पीरियोडिक मेथड से। चलो शुरू करें। देखो बेटा, एक एग्जांपल नंबर 2 है, एक बार मैच कर लो। जनवरी 1 400 यूनिट 7 रुपए के भाव से, यही है नई बुक में भी 5वां सवाल। हाँ बेटा, 5वां, हाँ 5वां, 5th एग्जांपल, यही तो था जो तुमने बोला था। वो सेकंड एग्जांपल, और डेट कौन सी बोला था मैं, सेकंड एग्जांपल जनवरी 1 400 यूनिट 7 रुपए के भाव से, यही है ना? ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आओ बेटा करें। देखो आप लोगों को क्या मैंने जैसे बताया कि जब भी माल आता है तो हमें क्वांटिटी भी पता होती है, उसका रेट भी पता होता है, लेकिन जब माल जाता है तब केवल क्वांटिटी पता होती है। ठीक है, अच्छा देखो सवाल,
द डिटेल्स ऑफ द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब जैसे कपड़े की थान है, इन एक्स लिमिटेड आर एज फॉलोज। आपको पांच आइटम चार दे रखे हैं, 2000 जो भी डेट है, जनवरी की 1 तारीख, 8 तारीख, 23 और 30। 1 तारीख को पहले से ओपनिंग स्टॉक था, यानी गोडाउन में पहले से माल था, 400 यूनिट 7 रुपए के भाव से था। 8 तारीख को परचेज किया 2200 यूनिट, 8 रुपए का भाव हो गया। फिर 23 तारीख को परचेज की 600 यूनिट और अब भाव कितना हो गया 9 रुपए। और 30 तारीख को परचेज करी फिर से 800 यूनिट, लेकिन भाव हो गया कितना 10 रुपए। देख रहे हो भाव बढ़ता ही जा रहा है बेटा, महंगाई बढ़ रही है। और फिर इशू दे रखी है, चार आइटम तो ऊपर दे रखे थे आने के, एक ओपनिंग स्टॉक और 3 आने के। अब इशू दे रखा है 6 जनवरी को 200 यूनिट कितने के भाव से गए ये नहीं बताया, क्योंकि भाव तो हमें डिसाइड करना है। उसके बाद 9 जनवरी को 800 यूनिट, 27 जनवरी को 1200 यूनिट। फिर क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन दिस अकॉर्डिंग टू FIFO मेथड। LIFO मेथड ये लोबेटेड भी आ गया, सिंपल नहीं है। अच्छा फर्स्ट ईयर में सिंपल नहीं है, सेकंड ईयर में आ गया सिंपल भी। वेटेड एवरेज मेथड, इफ द कंपनी कीप्स कंटीन्यूअस रिकॉर्ड, अंडरलाइन कर लो बेटा कंटीन्यूअस रिकॉर्ड को, ठीक है, यानी ये परपेचुअल मेथड है। कंटीन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, परपेचुअल मेथड, ठीक है, यानी डेली रिकॉर्डिंग करने वाला, और आएगा भी परपेचुअली, ये मान के चलो आप, है ना। चलो अब हमें सवाल एक ही दे रखा है और उसे 3 बार सॉल्व करने को बोला हुआ है, तो आओ जब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला एग्जांपल नंबर कौन सा है, सेकंड है ना। अच्छा ये चैप्टर नंबर कौन सा डालूं, चैप्टर 5, क्योंकि ये बीकॉम सेकंड ईयर में चैप्टर 2 या 3 है मेरे पास में। चलो एग्जांपल नंबर 2, जो हम अकाउंट बना रहे हैं इसका नाम होता है स्टोर लेजर अकाउंट। क्या नाम होता है इसका, स्टोर लेजर अकाउंट, और स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर का जो लेजर बनता है, और ये कौन से मेथड से कर रहे हैं, ए मेथड था FIFO मेथड। ए मेथड क्या था, FIFO। अब इसका जब भी कॉपी में डिजाइन बनाओगे तो कॉपी को टर्न करके बनाओगे, क्योंकि हमें 10 लाइनें खींचनी है यहाँ पे टेबल बनाते समय, ठीक है। 10 लाइनें खींचेंगी इस टेबल के अंदर, यानी ये टेबल कुछ ऐसे बनेगी। सबसे पहले तो डेट का एक कॉलम, उसके बाद रिसीप्ट यानी कि आने का, उसके बाद इशू यानी कि माल गया, और फिर बैलेंस यानी जो बचा। अब तीनों में 3-3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और क्वांटिटी, रेट, ठीक है बेटा। तो 10 कॉलम हो गए टोटल, अगर आप देखो तो एक ये डेट का, फिर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, हो गए 10 कॉलम। चलो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। चलो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हमने 11th में सीखा था, कोई भी चीज डेट सिलसिलेवार करी जाती है, यानी डेट के ऑर्गेनाइज की जाती है। यानी आप क्या करोगे, परचेज और इशू दोनों की डेट ध्यान से रखना, जो भी अगली डेट आए मुझे वही आइटम बताना। जैसे सबसे पहली डेट क्या है, जनवरी 1, ईयर कौन सा लिखूं नहीं बुक के हिसाब से, चलो 2021 की आ गया होगा, हो सकता है। जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस है, यानी ना कुछ आया ना कुछ गया। कितना ओपनिंग बैलेंस है, 400 यूनिट 7 रुपए के भाव से। तो कैलकुलेटर लेके रेडी रहे, 400 पे 2800, हाँ या ना। अब 1 तारीख खत्म हो चुकी है, तो 1 तारीख के नीचे लाएंगे। अब कौन सी डेट है, डेट ध्यान से देख देख के बताना। जनवरी 8, बताओ क्या हुआ इस दिन, परचेज किया 2200 यूनिट 8 रुपए के भाव से। तो बेटा परचेज किया तो माल आया है 2200 यूनिट 8 के भाव से, 17600। तो ये कुछ गया नहीं। अब सुनना, अब आज गोडाउन में 2 तरह का माल हो गया, हाँ या ना। एक माल तो पहले से पड़ा था और एक नया माल और आ गया। यानी अगर कोई पूछे गोडाउन में कौन कौन सा माल है, तो आप कहोगे सर 400 यूनिट तो पहले वाली थी, 2200 8 रुपए के रेट वाली आ गई। यानी गोडाउन में एक तरह का माल है या 2 तरह का, सर एक तो जनवरी 6 है ना, एक जैन 6 को भी तो इशू हुआ है ना, तो फिर जनवरी 8 को बोल रहे थे। वो तो इशू किसके लिए, तो मैंने ये बोला था डेट वाइज बताना, मैंने यही तो कहा था सबसे पहले। मैंने क्या टोका आज, मैंने कहा डेट वाइज बताना। तो जनवरी 6 स्टार्टिंग इसी बात से करी थी मैंने कि डेट वाइज लिखते हैं। चलो बोलो। जैन सर
इशू है 200 यूनिट। 200 यूनिट इशू है तो क्वांटिटी में 200 लिखूं। रेट, अब ये रेट कैसे डिसाइड होता है? ये इस बात से डिसाइड होता है कि फार्मूला कौन सा ले लो। कौन सा फार्मूला ले रहा हूं? फीफो। फीफो का मतलब होता है सर आज से ठीक पहले जो बैलेंस है वो चेक करो। पहले हर सवाल में रेट के लिए क्या करना है? ठीक जस्ट पहले वाला बैलेंस चेक करते हैं। उसमें जो भी रेट्स हैं फीफो कहता है जो पहला रेट हो वो लो। सर एक ही तरह का माल था, ऑप्शन होते तो मैं फर्स्ट लेता, ऑप्शन ही नहीं है तो ऑब्वियसली कौन सा लेना है? 7 रुपए का ही रेट लेना है, यानी 200 × 7 1400। अब सुनना बेटा, 400 यूनिट थी कल रात को, आज मैंने 200 इशू कर दी तो कितनी बची? 200। रेट कितना है? 7। कितने रुपए का माल हुआ? बताओ, ये बात समझ में आई नहीं है? ये 200 कैसे आया? 400 में से 200 चले गए, ये हिंट के लिए लिख रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? चलो अब बताओ जनवरी कितनी आई? 2200 यूनिट। कितने रुपए के भाव से? 8 तो 17,600। अब गोडाउन में दो तरह का माल हो गया सर। 200 यूनिट पहले से रखी थी 7 रुपए वाली 1400 की, और 2200 यूनिट और आ गई 8 रुपए वाली 17,600 की। हाँ या ना? चलो और बोलो। जैन 9। हाँ 800 यूनिट इशू की है। इशू करी है 800 यूनिट। बेटा 800 यूनिट इशू करनी है, यहाँ पे 800 लिख दूं। एक बार लिख रहा हूं। अब रेट कैसे डिसाइड होता है सर? रेट डिसाइड होता है फीफो मेथड से, यानी जो माल पहले आया हो वो दो। अब मैंने पहला वाला देखा, फीफो में फर्स्ट कौन सा दिख रहा है? 7 रुपए वाला। सीखने की बात है, ध्यान से सीखना। 7 रुपए वाला माल बेचने लगा, 800 यूनिट देनी थी। 800 देता कैसे? 7 रुपए वाली यूनिट थी कितनी? 200। तो 800 दे सकता हूं क्या? कितनी दे सकता हूं? 200। सर लेकिन यूनिट तो 800 देनी थी, तो बाकी 600 देंगे ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन कौन से वाले में से देंगे? सर 8 रुपए वाले में से। ये बात समझ में आई? पक्का? हमें 800 यूनिट देनी है, ये गार्ड बैठा है, इसको 800 यूनिट पकड़ानी है, इसने एक बार तो पकड़ा दिया 800 यूनिट। लेकिन अब रेट कौन सा लगाएगा? कहेगा सर 200 यूनिट तो पुराने वाली पकड़ा दी, और उसके बाद जो माल आया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये तो गया, अब कौन सा बचा है? 8 रुपए वाला। तो 8 रुपए वाले में से 600 यूनिट दे दूंगा। हाँ या ना? 2 सत्ते 1400, 6 थे 48। अब जरा क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। ये 7 रुपए वाला जो माल है 200 यूनिट पूरी गई, बची नहीं। 8 रुपए वाला जो माल है 2200 में से कितनी गई? 600, तो कितनी बची? 1600। 8 रुपए वाली। हाँ या ना? आप करता है सांस की 4 8 9 4 12 800। बताओ समझ में आई या नहीं आई? पक्का आ रही है? यही पॉइंट सिखाने का था, फीफो मेथड यहीं पे था जो मुझे बताना था। आगे समझ में सभी को? बस अब सवाल में कुछ नहीं बचा, आपको आ गया ये सवाल। बताते रहो। चलो डेट वाइज। जैन 23 सॉरी जैन 23 परचेज किए 600 यूनिट 9 रुपए। 6 × 5400 5400। सर हमारे पास गोडाउन में दो तरह का माल हो गया, 1600 8 12 800 का, और 609 6 × 5400 का। हाँ या ना? ठीक है आगे चलो। 27 जनवरी 27 क्या होगा? 1200 यूनिट इशू किए। सर मैं यहाँ पे 1200 लिखने वाला हूँ और रेट लगाऊंगा कौन सा? फीफो मेथड का, यानी यहाँ पे हम क्या देखते हैं? फीफो मेथड, है ना? ये फीफो मेथड का सवाल है। चलो तो बताओ बेटा, 8 रुपए वाले में से दूंगा। सर 1600 यूनिट थी, 1200 दे सकता हूँ क्या? हाँ दे सकते हो। तो 12 × 96 9600। अब इस 8 रुपए वाले में से 1600 में से 1200 तो चले गई, कितनी बची? 400। 4 × 3200। इसके अलावा सर 600 यूनिट तो टच ही नहीं हुई, वो तो अभी एज इट इज पड़ी हुई है। चलो ठीक है और बोलो। जैन 30 को परचेज किया है। जनवरी 30 को 800 यूनिट 10 के भाव से। 8 दाम 8000। अब गोडाउन में 3 तरह का माल हो गया, 408 3200 609 5400 और 810 8000। बताओ 3 तरह का माल अवेलेबल है या नहीं है? ठीक है नेक्स्ट। खत्म? अच्छा जब सवाल खत्म हो जाए उसके बाद ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इससे क्वांटिटी और अमाउंट बताया करो। 4 और 6 10 और 8। सर हमारे पास 1800 तो क्वांटिटी है टोटल, और 2 और 4 6 3 और 5 8 और 8 16 16600 रुपए का सामान है। इतनी तो यूनिट्स हैं जिनकी कीमत कितनी है? 3 5 8 8 16600 रुपए। आगे बात समझ। अब इसी बात को मैं लास्ट में कंपेयर करवाऊंगा जब मैं अगला लीफो मेथड करूंगा, तो जरा देखेंगे सामान वही आएगा 1800 यूनिट, क्योंकि माल तो उतना ही पड़ा है ना, लेकिन मेथड चेंज करने से वैल्यू चेंज हो जाती है। मेथड चेंज करने से वैल्यू चेंज हो जाती है, तो कैसे चेंज होगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। ये था फीफो मेथड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी फोटो ले सकते हैं। सर एक चीज बताऊं, देखो
बेटा सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब हमें कौन से मेथड से करना है? बी मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मान लेट आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, सवाल हम बिल्कुल शुरू से करते हैं क्योंकि मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, मैंने अपनी जगह जरूरत के हिसाब से बना लिया, आपको तो बिल्कुल फ्रेश शुरू करना होगा। बताओ सबसे पहली डेट क्या थी? जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस था, हमने वही डाला, ओपनिंग बैलेंस 400 यूनिट 7 रुपए के भाव से 2800 रुपए थी। फिर बोलो जनवरी 6 को कितनी इशू करी? 200 यूनिट इशू करी। अभी हमें रेट पता लगाना है, 200 यूनिट क्वांटिटी में हमने डाल दी। मेथड है LIFO मेथड। LIFO का मतलब होता है जो लेट आया हो उसका रेट पहले लगाना। सर जस्ट इससे पहले वाला क्लोजिंग बैलेंस देखा, उस दिन कितनी यूनिट थी, क्या रेट था? 7 रुपए का। सर कोई ऑप्शन तो था ही नहीं, तो 7 ही आएगा। तो 400 यूनिट में से 200 गई तो 200 बची, 7 रुपए के भाव से ये हो गया। फिर अगली 8 तारीख को नई यूनिट आई, तो अब गोडाउन में दो तरह का माल हो गया, 200 × 7 ये वाला और 2200 × 8 नया वाला। हाँ या ना? ठीक है। अब जनवरी 9 को क्या हुआ, यहाँ पे LIFO मेथड से खत्म, बताओ क्या था? 800 यूनिट। सर 800 यूनिट इशू करनी है, यहाँ पे लिख दिया एक बार तो मैंने कितना 800। अब रेट पकड़ना है। LIFO मेथड ये कहता है कि जो माल लेट आया हो उसका रेट लो। जरा बताना क्या रेट आना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब। सर जस्ट पिछले दिन देखेंगे, जो माल लेट आया है उसमें से दूंगा। सर क्या मैं पूरी 800 इसमें से दे सकता हूँ? जी हाँ, यहाँ तो 2200 थी, यानी कि दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। और टोटल 6400। ये बात समझ आई या नहीं? अब जब क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे तो देखना ये 200 रुपए वाला माल तो एज इट इज बचा हुआ है, इसको तो हाथ ही नहीं लगा। अभी देखोगे ये कपड़े की थान कैसे पीली पड़ती है, नीचे पड़े पड़े, ये नीचे तक जाएगा, इसको हाथ ही नहीं लगेगा, नीचे ही पड़ा रह जाएगा ये माल। ठीक है, चलो 2200 में से 800 चले गए, कितनी बची? 1400। कितने हो गए? 17 में से 6 गए 11000, नहीं 10800। कुछ गलत कर दिया मैंने। 11000। हाँ सही है। आगे बस समझ। चलो ठीक है, क्लियर हुआ LIFO मेथड। चलो 600 यूनिट और आगे तो गोडाउन में 3 तरह का माल हो गया। 200 यूनिट तो 7 रुपए वाली 1400, 1400 यूनिट 8 रुपए वाली यानी कि 11200, और 600 यूनिट 9 रुपए वाली यानी कि 5400। कोई डाउट किसी को? बताओ बेटा 27 जनवरी का जो माल, हाँ 1200। चलो मुझे यहाँ 1200 लिखना है, एक बार तो लिख देता हूँ। रेट पकड़ूंगा लास्ट वाला, लास्ट वाला यानी कि 9 रुपए। लेकिन सर 9 रुपए वाली तो केवल 600 यूनिट ही थी, बाकी 600 कहां से दूंगा? 9 रुपए वाली तो 600 दे दो। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो लास्ट में आया हो। सर इससे जस्ट पहले कौन सा आया था? ये बात समझ में आई? बाकी 600 कहां से दूंगा? 8 रुपए में से। ये बात क्लियर हो गई पक्का सभी को? 6 × 1400 6 × 48। ठीक है, तो सर ये 200 यूनिट तो एज इट इज पड़ी हुई है, नीचे पड़ी पड़ी पीली हो रही है, व्हाइट कपड़ा खराब हो रहा है। फिर 8 रुपए वाले में से 8 रुपए वाले माइनस करना, गलती से मत कर देना। 1400 में से 600 गया, कितना बचा? 800, 8 × 2 6400। और सर 9 रुपए, ये रहा 9 रुपए, 600 में से 600 गया, कितना बचा? 0। चलो आज एक और माल आ गया था, गोडाउन में 3 तरह का माल हो गया सर। 200 यूनिट तो पहले से पड़ी हुई है 7 रुपए वाली, और 800 यूनिट 10 रुपए, सॉरी 8 रुपए वाली 6400 की, और 800 और आ गई 10 वाली 8000 रुपए की। तो सर 3 तरह का माल होगा, 2 8 10 और 8 1800 किलो, 1800 यूनिट, और 4 4 8, 1 और 6 7 और 8 15। याद है पहले यहाँ वैल्यू कुछ और आ रही थी, पहले 16600, अब चेंज हो गई है। और एक और बात नोटिस करो, LIFO मेथड में देखो ये 7 रुपए वाला माल कितना पुराना है, महीने के शुरुआत से वो अभी तक पड़ा हुआ है। यानी LIFO मेथड पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि सर जो माल पुराना है वो पड़ा रह जाता है। FIFO मेथड क्या कहता है कि जो नया नया आया है वो बचा होगा। LIFO मेथड क्या कहता है कि सर जो माल पुराना है ना वो पड़ा ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर माल पड़ा है गार्ड उसी को उठा के देता रहेगा। LIFO में क्या करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल नीचे पड़ा है वो तो पड़ा ही रहेगा। गार्ड तो क्या कर रहा है? ऊपर आया हुआ माल पकड़ाया जा रहा है, पकड़ाया जा रहा है, नीचे आया हुआ यानी जो पहले का माल था वो एज इट इज पड़ा ही रह जाता है। हाँ या ना? ठीक है, ये होता है पीरियोडिक मेथड। जो मैंने आपको अभी बताया ना ओरली, वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक में अभी बताऊंगा, सवाल करवाऊंगा। चलो ये आ गया परपेचुअल मेथड, तो आ गया आप लोगों को समझ बनाना आ रहा है। चलो ठीक है, हाथों हाथ में आपको वेटेड एवरेज भी करवा देता हूं, क्योंकि सवाल में है तो करवा देता हूं। सी पॉइंट भी इसका वेटेड एवरेज भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसकी फोटो ले लो। देखो बेटा वेटेड एवरेज मेथड थर्ड मेथड करते हैं। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये बेटा, क्लोजिंग बैलेंस का जो रेट है ना, वेटेड एवरेज मेथड में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आओ एक बार फिर से शुरू करते हैं सवाल को।
1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस था 400 यूनिट 7 रुपए के रेट से 2800 रुपए की। फिर हमारे पास 6 जनवरी को हमने 200 यूनिट इशू कर दी थी। रेट कौन सा लेंगे, जस्ट पिछले दिन जो रेट हो, कौन सा रेट है 7 रुपए का, वो लेंगे। जो भी रेट है ना पिछली डेट में वही रेट लेंगे। 1400 हो गया। अब पता है क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस देखो मैंने मिटा दिया है बीच में रेट। क्लोजिंग बैलेंस अभी तो वैसे आपको पता है 200 × 7 1400 आ रहा था दोनों मेथड में, अभी भी वही आने वाला है, लेकिन तरीका सीखना जरा। बेटा सबसे पहले क्या करोगे, वेटेड एवरेज मेथड में क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर दो। 400 में से 200 गई, कितनी बची, और अमाउंट में से अमाउंट माइनस करो। देखो मैंने पिछली बार अमाउंट की बोली थी आप लोगों को, अमाउंट पहले पता है कैसे आ रही थी, 200 × 7 ये मल्टीप्लाई करके आ रही थी। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अमाउंट में भी करो, क्या 2800 माइनस 1400 कितनी आई। अब रेट कैसे निकलता है, रेट निकलता है सर टोटल अमाउंट कितने रुपए का सामान है और कितनी क्वांटिटी है, यानी रेट कितना होगा आपका। सर बात तो वही रही, नहीं बेटा बात चेंज होने वाली है, जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा तो दिखेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस प्लस होगी, अमाउंट में अमाउंट माइनस प्लस होगा। रेट कैसे निकालना है सर, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करके निकालना है। करें आगे, चलो बेटा। अब 2200 यूनिट आई 8 रुपए के भाव से, तो मैंने आपसे क्या कहा, अब गोडाउन में वैसे तो 2 तरह का माल है, लेकिन आपको 2 जगह लिखना नहीं है, आपको जोड़ना है। सर 200 यूनिट पहले से थी, 2200 और आ गई, कितनी हो गई 2400। यहां हिंट के लिए लिख रहा हूं 200 प्लस 2200, हाँ या ना। अमाउंट में अमाउंट जोड़ दो। सर 1400 का पहले से था, 17600 का और आ गया, तो 18 और 19000 का माल हो गया। बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। चलो रेट निकाले बेटा, रेट कैसे निकलेगा सर, 19000 को 2400 से डिवाइड कर दो, बताओ कितना। 7.91, ठीक है 91 मत बोला करो, 7.91 ऐसे करके। आगे भी है क्या 91 के आगे, हाँ तो देखो 916 का मतलब 92 हो सकता है, तो कोशिश किया करो 3 या 4 डिजिट तक वैल्यू रखने की, ठीक है। चलो 7.916 डन। ये बात समझ में आई जो मैंने आपको सिखाई। चलो बताओ 9 जनवरी को क्या हुआ, 800 यूनिट इशू करी। तो बेटा यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, वेटेड एवरेज मेथड। तो इस पर यहाँ पे कितनी लिख दूं 800। रेट कौन सा देखना है, जस्ट पहले दिन जो रेट है, क्या रेट दिखा है 7.916। लगा दो बेटा, हेल्प करो मेरी, 800 को 63.333 मल्टीप्लाई करने से पागल हो, 5600 के आसपास कुछ आएगा, 5600 के आसपास। 800 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5000 हाँ वो 0 0 0 6332 तो 33 कर दो, ठीक है। आ रही बात समझ। अब आपको क्या करना है सर, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करो, क्योंकि माल गया है 2400 में से 800 गए तो 1600, 19000 में से 6000 गए तो 12667, हाँ या ना। तो यहाँ क्या रेट आ जाएगा बेटा, रेट आएगा 12667 डिवाइड बाय 1600 यानी कि 7.916, है ना। आ रहा है, सेम आ रहा है, चलो ठीक है। अब सर 600 यूनिट और आ गई तो 1600 600 कितनी हो गई 2200, 12000 12 का 17 और 1 18067 का माल हो गया। तो रेट कैसे निकलेगी सर, रेट निकलेगी 18067 डिवाइड बाय 2200 इक्वल्स टू बताओ 8.21 आगे 22 लिख देते हैं, 3-4 डिजिट तक तो लिख लिया, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, 27 जनवरी को माल इशू करना है, कितना 1200 यूनिट। रेट क्या लूंगा बेटा 1200 यूनिट 8.212 बताओ 9854.727 तो 55 कर दूं। चलो आगे देखो 2200 में से 1200 यूनिट गई, कितनी बची 1000। 18067 में से माइनस करो, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 9 8 और 2 10, 1 और 9 10 और 8 18। अब ये डिवाइड करो 8212 डिवाइड बाय 1000 तो वही आ जाएगा 8.212। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब 800 यूनिट और आ गए गोडाउन में, तो कितनी यूनिट हो गई 1800 यूनिट। अब 1800 यूनिट और 8000 का माल पड़ गया 16212, तो वैल्यू निकाल लो 16212 डिवाइड बाय 1800 9.006 9.006, ठीक है।
ये रख लो, वैसे खैर काम की नहीं है। मुद्दा ये कि जब लास्ट आ जाता है तो हमें आंसर निकालना चाहिए 1800 यूनिट है और जिसका वैल्यू कितनी है 16212। तो आपने देखा तीनों मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है। तो इसीलिए ये केवल बिजनेसमैन की चॉइस होती है, वो अगर कभी अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहता है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा देता है, जिस वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक सबसे ज्यादा आ रहा हो वो बता देगा ये। जब उसको प्रॉफिट कम दिखाना हो तो वो कौन सी वाली वैल्यू उठाएगा जहां क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो। तो ये बिजनेसमैन की चॉइस होती है कि उसको प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है। इसी को 11th क्लास में विंडो ड्रेसिंग के नाम से थ्योरी में एक टॉपिक आता था, विंडो ड्रेसिंग यानी कि हाँ विंडो ड्रेसिंग यानी कि दिखावटी ओदी करना। तो वो क्या करता है इस तरीके से मेथड चूज कर लेता है। इसी तरह जैसे आप डेप्रिसिएशन में देख लो एसएलएम डब्ल्यूडीवी मेथड, वो भी क्या होते हैं चॉइस पे होते हैं, किसी को एसएलएम लगाना है डब्ल्यूडीवी लगाना है, ये भी इसी तरीके से मेथड है। आंसर अलग हो जाते हैं मेथड चेंज करते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो हमने किया ये सारा कौन सा मेथड था बेटा, ये परपेचुअल मेथड था। ये कौन से मेथड थे सारे? परपेचुअल का मतलब होता है डेली। तो पेपर में पकड़ तो लोगे ना, कहीं पता चले पीरियोडिक आ गया और आपने उसको परपेचुअल बना दिया है। चलो ये तो था हमारा परपेचुअल मेथड, इसकी फोटो ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया होगा ना समझ में तीनों मेथड सभी को? ये मान लो कि चैप्टर पूरा आ गया, आपको ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए भी। देखो बेटा अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। एग्जांपल नंबर 1 का भी देखो डाटा बिल्कुल हूबहू वही है। जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस 400 यूनिट 7 रुपए के भाव से, सेम वही डाटा है जो पहले खरीदा हुआ था। बस इस सवाल में इशू नहीं दे रखा क्योंकि ये मेथड कौन सा जानना चाहता है आपसे, पीरियोडिक मेथड। ये सवाल कौन से टॉपिक का है? पीरियोडिक। आओ जरा एक बार पीरियोडिक मेथड को समझते हैं कि ये सिचुएशन है क्या। बेटा इस सिचुएशन में हमने जिस गार्ड को अपॉइंट किया उस गार्ड ने क्या कहा, कह रहा सर मैं हूं एक अनपढ़ आदमी, सर मेरे से ये लिखा पढ़ी तो हो नहीं पाएगी जो आप कह रहे हो कि ये वाला रेट ले लिया कर, ये ले लिया कर, मेरे बस की बात नहीं है। सर मैं एक काम कर सकता हूं, जो माल आएगा उठा के गोडाउन में रखवा दूंगा, जो कोई मांगने आएगा उसको पकड़ा दूंगा, ये काम मैं कर सकता हूं। और हाँ जो बिल आएंगे उन्हें संभाल के फाइल में रख लूंगा, लिखा पढ़ी नहीं करूंगा लेकिन फाइल में तो संभाल के रख सकता है वो। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, हम उससे कहते हैं चल कोई बात नहीं जी, आपको नौकरी दी हमने, आप इतना ही कर लेना, माल आए तो बिल्कुल संभाल के रख लेना, फाइल को गोडाउन, फाइल को तो संभाल के रख लेना, माल को गोडाउन में रखवा देना, जब कोई टेलर मास्टर मांगने आए तो उसको माल पकड़ा देना, बाकी हम देख लेंगे। वो कहते हैं हाँ जी, गार्ड साहब कहते हैं ये बिल्कुल सही है। तो अब 31 जनवरी को जब महीना खत्म होता है तो हम खुद जाते हैं गोडाउन में, हम खुद जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितना यूनिट्स माल बचा हुआ है। क्या देखते हैं यहाँ पे कितने यूनिट माल बचा हुआ है। एक पीरियड खत्म होने के बाद जा रहे हैं, डेली नहीं जा रहे यहाँ पे, कब जा रहे हैं, पूरा एक जब पीरियड खत्म हो जाता है तब इस गोडाउन में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि अच्छा यहाँ कितने यूनिट्स माल पड़ा है सर 31 जनवरी को जब फिजिकल चेकिंग हुई। इस सवाल के लास्ट में आप देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नीचे इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ में क्या, फिजिकल यूनिट, जब फिजिकल चेकिंग करी तो पता चला कि वहां पे कितनी यूनिट्स अवेलेबल हैं, 1800 यूनिट। अब हमारा काम ये है कि हम इस 1800 यूनिट ये कौन से रेट वाली है उसका वैल्यू पता करें। ठीक है, चलो बेटा कौन कौन से मेथड से पूछा है, तीनों मेथड से पूछा है सवाल, करें। चलो बेटा इसके अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हम पहला मेथड लगा रहे हैं, कौन सा मेथड, फीफो मेथड और पीरियोडिक यानी टेबल नहीं बनानी, दिमाग चलाना है। आओ बेटा फीफो मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है जो पहले आया है वो पहले जाएगा। इसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ओरली बताया था, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, इसका मतलब जो बच गया वो नया माल होगा, हाँ या ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पुराना था वो तो चला गया, जो नया है वो बच गया, हाँ या ना। तो इसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग है जो मैं लिख रहा हूं, इस बात को समझना आप लोग भी। इनडायरेक्ट मीनिंग है इसका क्या, जो नया है वो बच गया, या ऐसे लिख लो, जो पुराना है वो पहले चला गया, जो नया है वो बचा रहेगा, हाँ या ना। ये वाली बात समझ में आएगी, क्लियर है, जो नया है वो बचा रहेगा। ये लाइन अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लो क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट इसी पे है जो मेरे को समझाना है। ये बात समझ में आ गई कि सर एक गार्ड ने क्या किया, वो जो माल पहले आता था वो पहले उसको निकाल के देता था, तो यानी ये जो ऊपर माल बचा हुआ है ये कौन सा है, जो सबसे लेटेस्ट माल होगा वो है। तो अब मेरे पास कितनी यूनिट बची है, आज 1800 यूनिट बची है, तो मैं अब लेटेस्ट वाली पकड़ूंगा। कौन सी, 1800 यूनिट कैसे आएंगी सर, 10 रुपए वाला रेट कौन सा लूंगा सबसे पहले, सबसे लास्ट में जो आया था
10, इसकी कितनी क्वांटिटी बची होगी सर मैक्सिमम 800। सर आपके पास तो 1800 यूनिट है ना, आपके पास तो 800 ही थोड़ी 1800 है। 10 रुपए वाला तो कितना होगा सर 800, ठीक है। उसके अलावा सर फिर इसका मतलब 9 रुपए वाला बचा होगा, लास्ट वाला लेटेस्ट माल बचा होगा आपके पास 9 रुपए वाले से 600 यूनिट ही आई थी। सर आपके पास तो 1800 यूनिट है, अभी तो कितनी हुई है 800 600 1400 ये, यानी कि अभी 400 यूनिट और है। सर वो 400 यूनिट किस रेट वाली होंगी, ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? अरे समझ, टोटल 1800 थी, 1400 यहां तक हो गई थी, तो यहां कितनी बची 400। ये बात समझ में आ गई? यानी देखो अगर मैं कहूं कि अमाउंट कितनी है तो सर अमाउंट हो गई कितनी 10 × 800, 8000 का ये, 9 × 5400 का ये, और 8 × 3200 का ये, 4 और 2 6, 8 के पास 13 और 3 16600। आ रही बात समझ? अच्छा जब फीफो मेथड से पहले किया था तब कोई और आंसर रहा होगा, यही था। ये बाय चांस की बात है, ये मैच होना बाय चांस है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? चलो क्लियर है। कौन सा मेथड किया हमने अभी, अच्छा लिख दिया था। चलो दूसरा मेथड लगाते हैं, लिखो पीरियोडिक। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे इसका मीनिंग लिख लेते हैं एक बार। मीनिंग इसका सर मीन है क्या, जो लेट आया था, जो लास्ट आया था वो चला गया, है ना। जो बचा है, जो पहले जो फर्स्ट आया होगा वो बचा रहेगा, हाँ या ना? यही तो मीनिंग हुआ, जो बंदा पहले आया था वो नीचे पड़ा रह गया, कपड़े पीले पड़ते रह गए, ठीक है। इसका मतलब जब मैं इसका ये निकालूंगा रेट और क्वांटिटी, तो इसका मतलब कौन से वाला बचा हुआ कौन सा माल होता है, जो पहले आया होगा, हाँ या ना। यानी कि यहाँ जो मेरे पास 1800 यूनिट बची है उसमें से 7 रुपए वाली होंगी कितनी 400 यूनिट, फिर 8 रुपए वाली होंगी कितनी 2200, जी नहीं टोटल तो 1800 ही था, तो कितना आएगा 1400। आइए नहीं ये बात समझ में, अमाउंट कितनी होगी सर 7 चौक 2800, 14 8 72, जीरो कितनी दो ना 7 और 2 9 10 है, गड़बड़ होता ही नहीं है, तो 100 हैं 11000, हाँ तो 11 13 14000 आया समझ, पक्का। चलो ये बात समझ में आ गई। चलो थर्ड पॉइंट करते हैं वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, बेटा वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि सर सारा वेटेड एवरेज निकाल लो। यानी वेटेड एवरेज क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सर रेट बराबर क्या होता है, सर रेट का मतलब होता है अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी जो माल की कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। इसको ये तो बोल सकते हैं माल की जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, तो रेट निकल आता है। तो सर क्या करो आप पहले सारी कॉस्ट निकाल लो, यानी कि 400 × 7 प्लस 2200 × 8 प्लस 600 × 9 प्लस 800 × 10, ये हमारे सारे माल की कॉस्ट हो गई जो हमने खरीदा होगा, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी कितनी थी 400 600 नहीं 400 2200 600 और 800, समझ आ रहा है। 4 7 2800 का पहली बार लाए, 8 17 600, फिर 6 9 5400 और 8000, तो ये हमारी सारी कॉस्ट थी। 2 और कितना 4 2 6 6 12 8 20, 2 2 4000, सही है। 8 14 18 हाथ से लगी 1 1 2 3 7 10 और 5 15 और 8 23 हाथ से लगी 2 3 33 800 डिवाइड बाय 4 4 4 8 32 बचा है 4 16 4 30 8.45, सही है। इसका मतलब सर अगर आपको कॉस्ट निकालनी हो तो रेट तो कौन सा लोगे सर 8 रुपए 45 पैसे का, और क्वांटिटी कितनी लोगे सर पूरी कितनी 1800, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, हल करो 1800 × 10 15210 मैच कर लो, मैच करा ठीक है। बताओ तीनों मेथड समझ में आए नहीं आए? आज आप लोगों ने 6 टॉपिक देख लिए है ना, परपेचुअल के 3 और पीरियोडिक के 3, क्लियर है। चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, अगली क्लास में कुछ नए सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।